नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। दुनिया एक बार फिर मध्य पूर्व के सबसे खतरनाक तनाव के दौर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले जिस शांति समझौते को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा टकराव कम होगा, वही समझौता अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शांति की पहल के बाद भी अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। इन हमलों ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि आखिर बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद हालात इतने खराब कैसे हो गए। क्या ये सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई है या फिर दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुई, जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और अमेरिका के साथ उसके संघर्ष पूरी तरह से बदल गए। इसके बाद से दोनों देश कई मुद्दों पर आमने सामने रहे हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, पश्चिम एशिया में उसका बढ़ता हुआ प्रभाव, अमेरिकी प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे लगातार विवाद का कारण बने हुए हैं। अमेरिका का आरोप रहा है कि ईरान मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमेरिकी हितों और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा पैदा करता है। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका वर्षों से उस पर दबाव बनाने और उसकी संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी हमेशा बनी रही है। हानिया संकट की शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो गई। बातचीत के जरिए एक समझौते की उम्मीद बनी थी। माना जा रहा था कि दोनों देश सैन्य टकराव से बचने और कुछ मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा, पीस डील हो चुका था, सीज फायर का ऐलान भी हो चुका था, लेकिन स्थिति अचानक बदल गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू कर दिए। अमेरिका का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई किसी बड़े युद्ध को शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा खतरे को खत्म करने के लिए की गई है। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि ईरान की कुछ सैन्य गतिविधियां और क्षेत्रीय कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन रही थीं। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को आक्रामक कदम बताया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका उसकी सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। ईरान ने ये भी संकेत दिए हैं कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। यही बात इस पूरे संकट को और भी ज़्यादा गंभीर बनाती है, क्योंकि अगर जवाबी कार्रवाई बढ़ती है तो ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है हॉर्म्यूज़ जलडमरू मध्य की। दुनिया के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित ये रास्ता वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अगर यहाँ किसी भी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि दुनिया भर में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, परिवहन लागत बढ़ सकती है और इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करते हैं, उनके लिए भी ये चिंता का विषय है। भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो उनकी सुरक्षा और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा व्यापारिक रास्ते और वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यह है कि अमेरिका आखिर ईरान पर दबाव क्यों बनाना चाहता है। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि ईरान अपनी क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों को सीमित करे और परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे।
वहीं ईरान अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। यही टकराव दोनों देशों के बीच संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है। इसके पहले भी अमेरिका और ईरान कई बार सीधे टकराव के करीब पहुंच चुके हैं। सालों से दोनों देशों के बीच प्रतिबंध, साइबर हमले, सैन्य तनाव और राजनीतिक बयानबाजी होती रही हैं। हालांकि दोनों देश जानते हैं कि एक बड़ा युद्ध दोनों के लिए भारी नुकसान लेकर आ सकता है। मध्य पूर्व की राजनीति में दूसरे देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और अन्य क्षेत्रीय ताकतें इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। दुनिया की बड़ी चिंता यही है कि कहीं ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहले ही वैश्विक राजनीति काफ़ी तनावपूर्ण है। ऐसे समय में अगर मध्य पूर्व में एक और बड़ा संकट पैदा होता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति दोनों पर पड़ेगा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे अमेरिका की रणनीति क्या होगी और ईरान किस तरह जवाब देगा। क्या दोनों देश फिर से बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर सैन्य कार्रवाई का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा या फिर तनाव और भी बढ़ेगा? फिलहाल इतना साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे दशकों पुराना राजनीतिक संघर्ष, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी हुई है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये संकट बातचीत से सुलझता है या फिर दुनिया एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की ओर बढ़ती है। ये आने वाला समय तय करेगा।